जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में 2 बार एमएलए रहे सौरभ नारायण सिंह हमें मिल गए हैं। आइए जानते हैं उनसे, क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर इतने दिन कहाँ थे। तो क्या हाल है सर? बहुत दिन बाद हजारीबाग में आपको देखा गया। बहुत दिन बाद थोड़ी दिखे हैं, हम तो हमेशा रहे हैं। हर महीने में हम कम से कम 1 दिन 2 दिन तो आते ही हैं, 1 हफ्ता रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आते हैं। तो लेकिन आपका जो 10 साल का कार्यकाल था, लोग अभी भी चर्चा करते हैं, तो आप क्यों बीच में छोड़ के चले गए? हम कहाँ छोड़े हैं, हम जीते नहीं तो भैया हार गए तो बैठे हैं चुपचाप से। अब पार्टी जब हमको मौका देगी तो हम जरूर, हम पार्टी के सैनिक हैं, कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। इंडिया जो हमारी नई गठबंधन बनी है उसके सैनिक हैं। अब जो पार्टी का जो आदेश होगा वो तो हमेशा ही पालन करते हैं। तो अभी क्या प्लान है? लोकसभा, विधानसभा, किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। पार्टी जो आदेश देगी उस पर हम हैं। मतलब पार्टी के आदेश पे ही जाएंगे। लेकिन आप कोशिश तो करेंगे, क्योंकि आप 2 बार रह चुके हैं। तो वो दौर कैसा था जब 2005 से 14 तक आपने कार्यकाल संभाला, और अभी का दौर जब आप पार्टी में नहीं है? तो मतलब पार्टी में तो हम हैं, मतलब एमएलए एमपी नहीं है। तो एमएलए एमपी नहीं होने का मतलब थोड़ी होता है कि हम जनता से कटे हुए हैं। हम जनता की अगर कोई समस्या हो, आज भी अगर कोई आदमी आता है, कोई मुश्किल लेके आता है, तो हम उसमें हमेशा हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा बात नहीं है, पर यही है कि आज पार्टी के आज हम माने पावर में नहीं है। और पावर में नहीं रहने के बाद में आप देखते हैं कि बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे हजारीबाग का जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मान लीजिए जितने भी योजनाएं हम लेके आए हैं, आज वो धरातल पर उतर रही हैं जरूर, पर उसके आगे कोई नई योजना नहीं आई है। अच्छा, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई नई योजना नहीं आई है। और वो नई योजना नहीं आने की कमी से जो रोड हमने बनाई थी, आज वो रोड का जर्जर हालत है। अच्छा। हमारे लोग कहते हैं कि सर आप लोग आपके टाइम में रोड बना, अब 10 साल से कोई ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा। तो ऐसी स्थितियों में तो हम जरूर वो हैं, और हम जाके, हमारे कांग्रेस की सरकार है और हम जाएंगे अपने आलमगीर आलम जी से। शायद यहाँ की जो सत्ता, जिनके पास सत्ता है वो लोगों का ध्यान नहीं देती हैं, पर हमारे कांग्रेस के आलमगीर आलम जी हैं, हम लोग जा करके रोड्स का मांग करेंगे उनसे कि कम से कम रोड बन जाए, जनता का कम से कम ख्याल रहे। बिल्कुल। एक दिन हम लोग पद्मा गए थे, पद्मा किला घूम ही रहे थे, तो कुछ लोग वहाँ पे मिल गए हैं। तो हम लोग पूछे ऐसे ही सवाल कि क्या इस बार आपके राजा जी लड़ेंगे चुनाव? तो उन्होंने कहा कि बहुत काम किया है पद्मा के लिए। कभी क्या लगता है उस क्षेत्र में आपका ज्यादा? पद्मा हो, हजारीबाग हो, चाहे पूरा लोकसभा क्षेत्र हो, हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम खाली विधानसभा और विधायक रह करके ही चुप रहे हैं। पर जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और उस पर हम लोग अभी भी चिंतित हैं कि कुछ विकास। क्या आपको लगता है, जैसे राहुल गांधी आपके ही एज के हैं, लगभग आपके ही काउंटर हम कह सकते हैं, और वो पूरा यात्रा करके लोगों को बता रहे हैं, आपका क्या प्लान है? अब 1 साल से कम है इलेक्शन आने का, लोकसभा का, तो क्या? देखिए, जो पार्टी हमको आदेश देगी वो काम हम करेंगे। हम पार्टी के एक सिपाही हैं, हम पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। हम इंडिया जो एक नई गठबंधन है उसके हम पार्ट में हैं, और जो हमको आदेश दिया जाएगा वो हम करने के लिए। तो हम लोग माने कि अब आज से आप एक्टिवली दिखेंगे हजारीबाग में? नहीं, ऐसे एक्टिव और नहीं एक्टिव का सवाल नहीं है। बात यह है कि पार्टी जो आदेश देगी वो हम करेंगे। पार्टी हमको बोल देगी कि आप जाके छत्तीसगढ़ में बैठ के काम कीजिए, तो हम वो भी करेंगे। हम पार्टी के सेवक हैं, और पार्टी का जो आदेश होगा वो हम। लेकिन आपका नाता तो हजारीबाग से बहुत पुराना है। वो तो है। और हजारीबाग करते हैं कि नहीं? मतलब हम तो मिस करते ही हैं, पर हम सेवा भी करेंगे और करते आए हैं। अगर किसी की कोई समस्या हो उसको हल करने में हमेशा प्रयासरत रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत दिनों बाद मिले थे और बहुत अच्छे से आज कन्वर्सेशन हुआ है। हो सकता है चुनावी दौर में ये आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।